देश के बाहर जाकर कर देश की आलोचना करें। अगर आज़ादी के आंदोलन से लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आ रही है, कितना जदयू कितना सहमत है इसमें? हम लोग तो बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, देश हित में है यह निर्णय। जो स्थिति भारत का हो गया है, 5 वर्ष चुनावी मूड में लोग रहते हैं नेता। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां भारत की छवि को खराब करने की एक तरीके से उन्होंने भरसक प्रयास किया। तमाम जो है उन्होंने भारत के बारे में कहा कि मजदूर भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन भारत में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब आंकड़े देखे जा रहे हैं तो नौकरियों का हिसाब किताब भी सामने आ रहा है। खास करके बिहार में तो नौकरियां मिली हैं इन 5 सालों में। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं निहोरा प्रसाद यादव। निहोरा जी, क्या राहुल गांधी विदेश गए और उन्होंने जो भारत की छवि खराब करने की कोशिश की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा मानना है कि देश का नेता देश के बाहर जाकर कर देश की आलोचना करें और देश के खामियों को बताए तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। यदि थोड़ा सा भी देश के प्रति भावना है तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, देश में खामियां हो सकता है, कुछ मजबूरी बस या जो भी कारण रहा हो, वो देश में ही बात उठनी चाहिए। दूसरे देशों में जाकर आलोचना करना, देश के खामियों को बताना, ये उचित नहीं लगता है। निहोरा जी, क्या इमरजेंसी के बाद विदेश गई थी, वहां भी ऐसे सवाल वहां के पत्रकारों ने पूछा था कि आपके आंतरिक मामलों में, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा देश का आंतरिक मामला है। तो क्या अपनी दादी से भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा? जब जाते हैं कुछ ना कुछ देश की आलोचना वहां करते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं सीखे हैं। अगर आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक राजनीतिक डेवलपमेंट परिस्थितियां अगर पढ़ लिए होते, जान लिए होते, तो शायद नहीं बोलते। एक सवाल और, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आ रही है, कितना जदयू कितना सहमत है इसमें? हम लोग तो बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, देश हित में है यह निर्णय। चूँकि जो स्थिति भारत का हो गया है, 5 वर्ष चुनावी मूड में लोग रहते हैं नेता, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में चुनाव हो, प्रत्येक वर्ष चुनावी मूड में रहते हैं। खर्च भी अधिक बढ़ता है, काम भी बहुत परेशानी होती है, डेवलपमेंट का काम भी रुक जाता है। अब एक बार जब चुनाव होगा केंद्र और राज्यों का, तो कोई भी जिसकी भी सरकार बने, जो भी सरकार में हो, कम से कम 5 वर्ष तो देश के लिए काम करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा, देश के बारे में निश्चिंत होकर सोचेगा। तो ये मैं मानता हूँ, मेरी पार्टी भी मानती है कि ये देश हित में है। नीतीश कुमार की ईमानदारी के ऊपर 3840 करोड़ का बख्तियारपुर नवादा वाला जो ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में भी कल दरारें आ गई हैं। और तमाम जो है ये बिहार के चीफ इंजीनियर से लेके सब पर सवाल उठ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ और पुल पर दरारें आ गई। देखिए, इसकी नियम प्रक्रिया आखिर चोरी कौन कर रहा है? इसमें नियम प्रक्रिया है। टेंडर होने के बाद जिस कंपनी को मिला, सबसे पहला वो दोषी है, और मैं मानता हूं कि सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। अगर ऐसा हुआ होगा तब, मैं नहीं जानता हूं। साथ ही जिन अभियंताओं को जिम्मेवारी दी गई है, जिनके देख रेख में बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, और उनके देख रेख के बावजूद ऐसा हुआ, उन पर भी कार्रवाई होगी। पूरा ब्रिज में जगह जगह दरार, कैसे? अभी उद्घाटन नहीं हुआ है और ब्रिजों की परिस्थिति आप देख ही रहे हैं। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ ना, कि अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप में जो काम करने वाले, जिन एजेंसी को काम मिला है, या जो अभियंता की जिम्मेवारी देख रेख करने का था, तो कहीं ना कहीं नाकामी साबित हुए हैं। तो सरकार कार्रवाई करेगी इस ऐसे। कहाँ कार्रवाई हो रही है निहोरा जी? अभी तक बहुत सारे अभियंता निलंबित किए गए। कितने लोगों को सरकार गाइडलाइन देगी? सरकार का एक ही गाइडलाइन है
कि हमारा कानून व्यवस्था सही रहे, गलत लोगों को नहीं फंसाए और जो सही है वो छूट नहीं पाए। तो चलिए, ये थे निहोरा प्रसाद यादव, जिनने अपनी सरकार का बचाव किया कि ना नीतीश कुमार किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अब देखना ये होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर तो हम बात किए ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है उठ के आ गया कि कैसे 3840 करोड़ का जो ये ओवर ब्रिज है ये कल क्रैक कर गया है और रातों रात ठेकेदार ने उस पर लीपापोती करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। खबरों की सुर्खियों में आज ये भी चलेगा कि क्यों बिहार के पुल जो है इतनी जल्दी ध्वस्त हो रहे हैं और क्रैक कर रहे हैं, आखिर दोषी कौन है।